सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक मेडिसिन के बारे में जो कि सुजलर के 12 टिश्यू रेमेडीज़ में से एक है। यस, आप सब जानते ही होंगे उस रेमेडी को और आप सब ने उसको डेफिनेटली पढ़ा होगा। उस मेडिसिन का नाम है मैकफॉस। ओके, तो आज हम देखेंगे मैकफॉस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, उसके कुछ रूब्रिक्स और उसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके सराउंडिंग रेमेडीज़ के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। सो आप सबने पढ़ा होगा बेसिकली मैकफॉस इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। ओके, तो राइट साइडेड रेमेडी में इट हैज़ अ स्पाज्मोडिक पेन, द पेन विद स्पाजम, लॉट ऑफ स्पाजम इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो एब्डोमिनल पेन्स है, क्रैम्प्स है, उसके लिए हम लोग मैकफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा नैश, जब मैं पढ़ रहा था तो आई केम अक्रॉस कि नैश ने कहा है कि मैकफॉस इज इंडिकेटेड इन ऑल टाइप ऑफ पेन एक्सेप्ट बर्निंग पेन। ओके, मैकफॉस हम लोग हर पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन, बेसिकली स्पेशल रेफरेंस टू क्रैम्पिंग पेन और स्पाज्मोडिक टाइप ऑफ पेन, बट बर्निंग नहीं होना चाहिए। ओके, अगर बर्निंग रहा तो हमारे पास दूसरे रेमेडीज भी है, बट बर्निंग पेन में मैकफॉस इज नॉट इंडिकेटेड। अगर हम लोग मैकफॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैकफॉस को अगर बर्निंग पेन होगा, मतलब मैकफॉस के पेशेंट में ऑफकोर्स बर्निंग पेन नहीं होगा, बट बर्निंग पेन अगर होगा तो इट गोज टुवर्ड्स आर्सेनिक। ओके, आर्सेनिक में भी अगर हम लोग देखें तो आर्सेनिक को भी एमुलरेशन बाय हीट है, और इसमें भी अगर हम लोग मैकफॉस भी देखें तो मैकफॉस में भी एमुलरेशन बाय हीट है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पेन इज गैस्ट्रिक पेन। ओके, यस, गैस्ट्रिक पेन्स में भी हम लोग मैकफॉस का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, द पेन बिकॉज ऑफ गैस। ओके, उसके अलावा न्यूरालजिया। ओके, न्यूरालजिया विच इज़ रिलीव्ड बाय हीट, उसमें भी मैकफॉस का यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो भारती यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है, और ट्रैवल फोटोग्राफी। ओके, हाय। सो यहाँ पर वीकनेस। ओके, अगर मैं एलन पढ़ रहा था तो एलन में है ऐसा एक कीनोट सिम्टम है कि वीकनेस विद स्वेटिंग। ओके, सो दिस इज द रूब्रिक, वीकनेस विद ग्रेट पोस्टेशन एंड स्वेटिंग। तो वहाँ पर भी हम लोग मैकफॉस का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखने जाए तो एलन ने ये एलन नहीं, ओके, आई डोंट रिमेम्बर नाउ किसने, क्लार्क में मैंने पढ़ा था, राइट। सो क्लार्क में इस तरह से एक सेंटेंस है कि अगर हम लोग मैकफॉस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो मैकफॉस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाता है कि लीन, थिन, डेबलेटेड, विच कॉजेस प्रोस्ट्रेशन, ऐसा पिक्चर दिखाई पड़ता है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो क्लार्क में ऐसा लिखा है कि दोनों पेशेंट्स में ऐसा चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि लीन थिन ही हो पेशेंट। अगर वेल इंडिकेटेड है तो मैकफॉस कोई भी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट में चल सकता है। उसके अलावा अगर आपने पेशेंट्स देखे होंगे तो कुछ पेशेंट्स होते हैं, शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, या फिर कुछ मेंटली जो पेशेंट केसेस होते हैं उसमें देयर इज अ सिम्टम, देयर इज अ पिक्यूलर सिम्टम दैट सेज टॉक्स टू देमसेल्फ। ओके, इस रूब्रिक के अंदर भी मैकफॉस कम्स विद हायर रैंकिंग। तो मैकफॉस इज इंडिकेटेड व्हेन पेशेंट टॉक्स टू देमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मैकफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पस्ट्यूल्स है हेड में, ओके, इन द स्कल, पस्ट्यूल्स हेड में विद डैंड्रफ, एक्कम्पनीड विद डैंड्रफ, इसके अंदर भी इस रूब्रिक के अंदर भी मैकफॉस हायर रैंकिंग के लिए मिलता है। तो अगर हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं डेली बेसिस पे भी, अगर हमें देखने मिलता है कि पस्ट्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं विद डैंड्रफ, एक्कम्पनीड विद डैंड्रफ, तो मैकफॉस यहाँ पर एक अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। उसके अलावा वर्टाइगो विद हेडेक, वहाँ पर मैकफॉस यूज़ होता है। उसके अलावा एक और, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि हो सकता है कि काफ़ी पिक्युलरली देखने मिल जाए और कभी कभी देखने मिलेगा, दैट सेज ऑक्यूलर मसल्स इन द आई। ओके, वहाँ पर ट्विचिंग होता है, स्पाज्मोडिक मतलब ये होता है। तो अगर वहाँ पर स्पाज्म है, ओके, और जनरली ये सब कुछ राइट साइडेड से रिलेटेड है, लेकिन अगर ऑक्यूलर मसल्स में स्पाज्म है, क्रैम्पिंग है, ट्विचिंग है, विच इज एक्कम्पनीड विद वाटरिंग ऑफ आईज। ओके, अगर स्पाज्म है और स्पाज्म के साथ साथ
आंसू बह रहे हैं, यस, वाटरिंग ऑफ आईज एंड हैवीनेस, तब मैकफॉस इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड. ओके, थिंक ऑफ मैकफॉस फर्स्ट सबसे पहले. उसके अलावा उसके अलावा द अदर रेमेडी, अगर हम लोग देखने जाए कि ऑक्यूलर मसल्स में ट्विचिंग है, सिर्फ ट्विचिंग है, सिर्फ स्पाज्म है, तो देयर इज अ अदर रेमेडी नेम्ड फाइजोस्टिग्मा. ओके, फाइजोस्टिग्मा एक है, और अगर उसके साथ साथ टीयर्स निकल रहे हैं तो थिंक ऑफ मैकफॉस. ओके, उसके अलावा मैकफॉस हैज अ सीवियर एग्रेवेशन फॉर सिटिंग. ओके, अगर वो बीमार है तो वो उठ के बैठ नहीं सकता. मोशन, सिटिंग, उसके अलावा कोल्ड एयर एग्रेवेशन, कोल्ड वॉशिंग. ओके, इससे एग्रेवेशन है उसको, एंड इट इज रिलीव्ड बाय हीट. डिजायर फॉर स्वीट, यस, डिजायर फॉर स्वीट एंड एवर्जन टू कॉफी. ये बात एक बहुत ही ज्यादा पिक्युलर सिम्टम है जो कि इसको कोलोसिन से अलग करती है. कोलोसिन में हमने देखा था, कोलोसिन हमने कल मेडिसिन देखी थी, कोलोसिन में हमने देखा था डिजायर फॉर कॉफी, कॉफी एमोलरेट्स. ओके, यहाँ पर है बिल्कुल ऑपोजिट, डिजायर फॉर स्वीट एंड एवर्जन टू कॉफी. कॉफी से उसको कॉफी नहीं चलता बिल्कुल भी. और जबकि कोलोसिन में हमने देखा था कि उसको कॉफी पसंद है. मेनी जो सिम्टम्स है विच आर एमुलेटेड विद कॉफी. अब कोलोसिन को अगर हम लोग मैकफॉस से जनरली एग्जाम्स वगैरह में भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंशिएट करते हैं कोलोसिन विद मैकफॉस इन एब्डोमिनल पेन्स, इन एक्यूट एब्डोमेन. ओके, तो अगर कोलोसिन हम लोग देखने जाए एक साइड में और मैकफॉस देखने जाए तो मैकफॉस इज राइट साइडेड रेमेडी, कोलोसिन इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी. कोलोसिन हैज बोरिंग टाइप ऑफ पेन, whereas मैकफॉस हैज साइटिक और न्यूरल्जिक स्पाज्मोडिक टाइप ऑफ पेन. यहाँ पर क्या है, ओके, वर्टाइगो. कोलोसिंथ में है वर्टाइगो ऑन टर्निंग टू लेफ्ट, बिकॉज इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी, वर्टाइगो ऑन टर्निंग लेफ्ट. also you can see you can also think of ferrum phos as a remedy with in vertigo. उसके अलावा साइटिका विद शॉकिंग पेन. अगर साइटिका है, साइटिक पेन है विच कॉजेस इलेक्ट्रिक शॉक टाइप लगता है, अगर उसमें भी कोलोसिंथ इज अ वेरी गुड रेमेडी यू कैन थिंक ऑफ. और कोलोसिंथ इज स्पेशली इंडिकेटेड इन द सीजन सच एज अक्टूबर नवंबर में. ओके, या फिर ये वाला जो मौसम है जहाँ पर देर आर जो एयर है विच इज कूल. ओके, एंड द सन हैज हीट अप द ब्लड. ओके, उस टाइम पे कोलोसिंथ इज वेल इंडिकेटेड. उसके अलावा क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन, कोलोसिंथ में अगर हम लोग देखने जाए, कोलोसिंथ व्हेन कंपेयर्ड टू मैकफॉस, क्रैम्पिंग ऑफ एब्डोमेन विच कॉजेस नॉशिया एंड वॉमिटिंग. ओके, अगर नॉशिया और वॉमिटिंग है तो कोलोसिंथ इज इंडिकेटेड. और उसके साथ साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि इस पे आप कभी भी कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हेन देयर इज सडन क्रैम्पिंग और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एब्डोमेन में, एंड वॉमिटिंग एमोलरेट्स, वॉमिटिंग, उसको लगता है कि वॉमिट कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वॉमिट करने के बाद उसको ठीक हो जाता है. तो दीज आर द सिम्टम्स व्हेन कोलोसिंथ इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड. कोलोसिंथ के एग्रेवेशंस है ईटिंग, इवनिंग एंड बाय कोल्ड. ओके, यहाँ पर कोलोसिंथ और मैकफॉस में कंफ्यूजन बहुत बार होता है, बट थिंक ऑफ इट डिफरेंटली, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि कोलोसिंथ हैज अ सीवियर एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग. ईटिंग एग्रेवेशन है उसको, आफ्टर ईटिंग इट कॉजेज डायरिया इवन, तब हम लोग कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा कोलोसिंथ के अगर एमोलरेशन देखने जाए तो कोलोसिंथ हैज एमोलरेशन टू हार्ड प्रेशर एंड डबल बेंडिंग. अब डबल बेंडिंग बहुत बार हम लोग ने सुना है, लेक्चर्स में भी सुना है, बहुत सारे मटेरिया मेडिकास में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है डबल बेंडिंग. अब डबल बेंडिंग होता क्या है, जनरली डबल बेंडिंग मतलब यहाँ से भी बेंड करना, एब्डोमेन से भी बेंड करना और पैरों को भी फोल्ड करके लेना. So this causes double bending, and which double bending emulates in colosynth. Okay, so I guess मतलब मैंने अच्छे से elaborate कर दिया है, but in very short because time permission भी काफ़ी कम है हम लोगों को. So I guess it's enough for today. अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं और आप लोग को लगता है कि वो ज़रूरी है और उसको मेंशन करना चाहिए, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे आप लोग पसंद करेंगे सुनना, तो वो भी प्लीज़ बता दीजिए. एंड थैंक यू.